हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर मैं नवनीत यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस दुनिया में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि घर पर रह रहे होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। क्योंकि कोविड-19 जो कि एक भयावह महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। हम सबको मिलकर इससे जंग जीतनी है, कोरोना को हराना है और हम सबको जीतना है। तो दोस्तों, चलते हैं आज हम अपने टॉपिक के पास। हमारा आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की न्यू कट ऑफ के, ठीक है। न्यू कट ऑफ का मतलब दोस्तों, पहले जो कट ऑफ जाने वाली थी उससे अब जो कट ऑफ जाएगी उसमें काफ़ी अंतर होगा। उसके कई कारण हैं। दोस्तों, यह वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए है जो छात्र इस परेशानी से, इस लॉकडाउन में भी टेंशन में थे कि पता नहीं लॉकडाउन के बाद मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे तो कट ऑफ से नंबर कम हैं, जो यूट्यूबर कट ऑफ बता चुके हैं उनसे 2 या 3 नंबर कम आ रहे हैं या 2-3 क्वेश्चन मेरे कम हैं। तो दोस्तों, ऐसे बच्चों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ निश्चित ही कम जाएगी क्योंकि उसके कई कारण हैं और सारे कारणों का आज मैं विस्तारित रूप से चर्चा करूंगा और आप लोगों के सामने एनालिसिस करके बताऊंगा कि कट ऑफ आखिर कम इतनी क्यों जाएगी। दोस्तों, रिजल्ट जो कि काफ़ी लेट हो चुका है, कहीं ना कहीं ये रिजल्ट जितना लेट हो रहा है उतना ही एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए फ़ायदा है। हालांकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो दिक्कत ही है, लेकिन अब जो रिजल्ट एक साल जो डिले हो ही चुका है और अब जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। मतलब यही है कि देर में आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब जितना जिसकी मेरिट ठीक ठाक है या थोड़ा कम भी है वो भी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर विराजमान होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने कारणों पे कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की कट ऑफ कम क्यों जाएगी। दोस्तों, इसका कई कारण है। कारण नंबर पहला क्या है, इसका सबसे पहला मेन रीज़न है एएफओ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। दोस्तों, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के 2 बैच निकल चुके हैं जिनमें अमूमन तौर से यूपी की 250-250 सीटें होंगी। दोस्तों, मैं ये सबसे कम आंकड़ा लेकर चल रहा हूँ क्योंकि यूपी का क्षेत्रफल के हिसाब से 250 से कम सीट्स नहीं होंगी और 2 बैच में 250-250, 500 सीट उसकी निकल जाती हैं। तो वो भी दोस्तों एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट छोड़ देंगे क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट और एएफओ में काफ़ी अंतर है। उसका सैलरी भी अच्छा है, भत्ते भी अच्छे हैं, ठीक है, और फैसिलिटीज़ काफ़ी बैंक अच्छी देती है। तो जो बच्चा बैंक में सेलेक्ट हो जाएगा वो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट ज़रूर छोड़ देगा। अब दोस्तों, दूसरा कारण क्या है हमारा। दूसरा कारण ये है कि अभी पुलिस का भी रिजल्ट निकल चुका है जिसकी जो है वो मेडिकल बाकी है। उसमें भी 50 से 100 लड़के, मिनिमम 50 में लेकर चल रहा हूँ, वो लड़के एग्रीकल्चर के होंगे, ठीक है दोस्तों। वो भी अपना जो है टीए की पोस्ट छोड़ देंगे। हालांकि गन्ना की पोस्ट भले ही ना छोड़ते लेकिन टीए की पोस्ट ज़रूर छोड़ेंगे। और तीसरा कारण क्या है दोस्तों, ये 500 वो बच्चे जो एफओ में और 50 बच्चे ये पुलिस के, 550 बच्चे हो गए। अब दोस्तों, तीसरा कारण हमारा क्या है, वो है हमारा इस समय सबसे चर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती। दोस्तों, हाँ, 69,000 शिक्षक, हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि बहुत ही चर्चित और बहुत ही बड़ी भर्ती है। इसका इफ़ेक्ट ज़रूर टेक्निकल असिस्टेंट पे पड़ेगा और पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। दोस्तों, 69,000 संख्या काफ़ी हो जाती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एग्रीकल्चर के वो बच्चे जो टेक्निकल असिस्टेंट का भी पेपर दिए हैं, मिनिमम बच्चे होंगे 500 से 800 बच्चे। मैं 500 ही मान के चलता हूँ। मैं 500 अगर बच्चे मान लूँ कि जो है टेक्निकल असिस्टेंट के बच्चे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में हैं, तो दोस्तों शिक्षक भर्ती जो पूरी करने की प्रक्रिया है वो 2-3 महीने में सरकार पूरी कर देगी। बहुत ही जो है ज़ोरों से सरकार शिक्षक भर्ती पर काम कर रही है। हालांकि कुछ चीज़ें कोर्ट में चलेंगी लेकिन सरकार ज्वाइनिंग 100% दे देगी, वो भी 2 से 3 महीनों में, ठीक है दोस्तों। और अपनी डीबी टेक्निकल असिस्टेंट की अगर अगले महीने भी रिजल्ट आता है तो 2-3 महीने बाद जो है उसकी डीबी लगेगी। तो दोस्तों, 500 बच्चे टेक्निकल असिस्टेंट के जो हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती में निकल जाएंगे, ठीक है। तो 500 ये बच्चे हो गए दोस्तों, 500 एएफओ के बच्चे हो गए और 50 बच्चे हमारे पुलिस के मान लेते हैं, तो 1050 बच्चे हो गए, ठीक है। अब चौथा कारण क्या है दोस्तों, वो चौथा कारण है वो है हमारा केन सुपरवाइज़र। हाँ दोस्तों, केन सुपरवाइज़र जो कि टेक्निकल असिस्टेंट
कि ग्रेड पे की ही पोस्ट है, लेकिन युवा जो है टेक्निकल असिस्टेंट को वरीयता ना दे करके केन सुपरवाइज़र में ही ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। जिसका केन सुपरवाइज़र में हो जाएगा वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट ज्वाइन नहीं करेगा दोस्तों। और आयोग भी ये चाह रहा है कि वैकेंसीज़ खाली ना हो, इसीलिए वो टेक्निकल असिस्टेंट से पहले गन्ना परीक्षक का रिजल्ट निकालने की मंशा में है। दोस्तों, जो बच्चा गन्ना परीक्षक में हो जाएगा वो टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब नहीं करेगा, जिससे उसकी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट ख़राब नहीं होगी। अगर मान लेते हैं अगर टेक्निकल असिस्टेंट का जो है उन्होंने रिजल्ट पहले निकाल दिया और गन्ना परीक्षक का बाद निकाला, तो जो लड़के टेक्निकल असिस्टेंट में भी सेलेक्ट हुए हैं और जो गन्ना में भी सेलेक्ट हुए हैं वो लड़के जो है टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट छोड़ करके गन्ना वाले में शामिल हो जाएंगे दोस्तों, वो पोस्ट बेकार कर देंगे। इसीलिए आयोग क्या सोच रहा है कि टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट बाद में दे करके हम जो है गन्ना परीक्षक का रिजल्ट पहले दें। दोस्तों, केन सुपरवाइज़र की पोस्टों की संख्या 400 समथिंग, 400 से कुछ ऊपर थी। हम 400 ही मान लेते हैं कि हाँ 400 बच्चे ऐसे होंगे जो दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट के ही होंगे और गन्ना परीक्षक के ही होंगे, ठीक है। और 19 बच्चे या 20 बच्चे जो ऐसे हम मान लेते हैं कि उनका जो है स्कोर टेक्निकल असिस्टेंट में शायद अच्छा ना हो, क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग थी। लेकिन जो बच्चे दोस्तों पोस्ट सिलेक्टेड होते हैं वो बच्चे हर जगह लगभग अच्छा ही करते हैं, वो ऊपर की क्रीम होती है, ठीक है दोस्तों। तो 400 ये पोस्ट हो गई हमारी, तो टोटल हमारी हो जाती है 1450 पोस्ट, ठीक, जो कि 1450 बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे सेक्टर में निकल जाएंगे। दोस्तों, हमारी टेक्निकल असिस्टेंट यानी टीए की टोटल वैकेंसी थी 2059, ठीक, 2059 वैकेंसीज थी हमारी, जिसमें से 1450 बच्चे जो है वो अलग निकल जाएंगे। हम 1400 मान लेते हैं मोटा मोटा फिगर, फिर भी दोस्तों 1400 बच्चे जब निकल जाएंगे तो 1400 सीट्स खाली हो जाएंगी टीए की। तो दोस्तों 1400 सीट्स पे रीशिफ्लिंग करना अनिवार्य पड़ जाएगा आयोग के लिए। आयोग रीशिफ्लिंग जरूर ही करेगा, जैसा कि हम देख चुके हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की मेरिट जो है 3 बार गिरा करके सारी सीट्स भरी गई थी, और इस बार भी जो है सरकार टेक्निकल असिस्टेंट में वेटिंग लिस्ट ज़रूर लगाएगी। आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरिट लो जाएगी। अब दोस्तों बता देते हैं कि मेरिट कितनी जा सकती है। दोस्तों, टेक्निकल असिस्टेंट की जनरल की मेरिट जो है वो रीशिफ्लिंग तक पहुंच जाएगी 60 से नीचे भी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। और ओबीसी की वही 50 और 55 के बीच रहेगी रीशिफ्लिंग में। दोस्तों, ये रीशिफ्लिंग की बात कर रहा हूँ, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरिट पहले तो हाई जाएगी, लेकिन जो रीशिफ्लिंग करेगी, वेटिंग लगाएगी, तब की बात है, ठीक। 50 से 55 के बीच में ओबीसी और 55 और 60 के बीच में जनरल, और वही 50 और 45 से 50 के बीच में एससी, ठीक है दोस्तों। और एसटी अपना 5 कम कर लीजिए। इसी तरीके से है, कम से कम 4 क्वेश्चन मेरिट, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है वो गिरने वाली है, इतना, क्योंकि दोस्तों 1450 बच्चे काफ़ी होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आप ये न डरिए कि जो है आयोग वेटिंग निकालेगा कि नहीं निकालेगा, आयोग को वेटिंग जरूर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 1450 संख्या काफ़ी होती है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, अगर 1400 1300 भी बच्चे होते हैं फिर भी वो बच्चे टॉप रैंक के होते हैं, वो बच्चे मेरिट जरूर गिराते हैं, ठीक है दोस्तों। वो ऊपर के टॉप बच्चे निकल जाते हैं तो मेरिट ऑटोमेटिकली खिसक जाती है। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखिए, इतने दिन पेशेंस रखा है, थोड़ा दिन और रखिए। और हाँ दोस्तों, टीए वालों के लिए, आप टीए वाले जो कि जो है सोच रहे हैं कि गन्ना से पहले टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट आ जाए, तो दोस्तों जिसकी हाई मेरिट है उसका तो फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों अगर गन्ना परीक्षक के पहले टीए का निकलता है तो 400 पोस्ट जो हैं उनमें पछड़ा पड़ेगा, वो नुकसान होगा, और वो एग्रीकल्चर टीए वालों का नुकसान होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए कि कोशिश कीजिए कि गन्ना परीक्षा का रिजल्ट पहले निकले, उसके बाद ही टीए का रिजल्ट निकले। दोस्तों रिजल्ट पहले आने से या बाद आने में मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि रिजल्ट अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है दोस्तों। जो बेचारे बॉर्डर पर लटके हुए हैं उनका ही फ़ायदा हो जाए, वो रिजल्ट अच्छा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चर विभाग में जितने अच्छे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है, और हम लोगों का जो है सम्मान की बात है, ठीक है। बेरोजगारी हमारे सेक्टर में कम होगी। कुछ बच्चे बेचारे किन्हीं कारणों से 1-2 नंबर से क्वेश्चन से पीछे हैं, वो भी जो है शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि 1-2 महीने लेट सही, लेकिन रिजल्ट जो है वो दुरुस्त ही आए। अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा,
ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन में और कौन सा कहीं जाने को है, अपना घर पढ़िए, घर रहिए यार। हाँ दोस्तों, चैनल अगर ठीक लगा हो, वीडियो सही लगा हो दोस्तों, कोई सुझाव है तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई सुझाव हो, और शेयर भी करिए। दोस्तों मैं और भी वीडियो लाता रहता हूं जो कि स्टडी से रिलेटेड होते हैं, प्रैक्टिस भी कराता रहता हूं। इसमें मैं ज्योग्राफी सेट की प्रैक्टिस करा रहा हूं और नई नई जीएस की ट्रिक भी लाता हूं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं। ओके, धन्यवाद।